हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 4। क्वेश्चन में गिवन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो हम लोग प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको काफ़ी टाइम मैंने आपको बताया है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, ये 7/6 फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका 6 है, ये 6 जो है इसका 7/6 7 होता है। ध्यान रखना कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये 6 नंबर है, आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपकी मेन राशि है, ठीक है। इसका 7/6 कह रहा है, तो 7/6 अगर मैं इसको कर दूं तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 6 का 7/6 7 होता है। तो हुआ क्या है कि ये जो राशि आपकी है ना वो 6 की फॉर्म में है और 3 साल में खुद की जो है 7/6 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राशि पहले 6 थी, अब कितनी हो गई है 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बढ़ने के लिए उसको 3 साल लग गए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई राशि अगर 6 रुपये थी, मान लो एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, तो उसको 7 रुपये बनने में 3 साल लग गए। बात समझ में आ रही है? तो एक वैल्यू बढ़ने में, 1 रुपया बढ़ने में 3 साल लग गए। तो एक साल में वो 1/3 का इंक्रीमेंट होगा, 1 रुपये का 1/3 का, ठीक है। तो कह रहा है ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। तो एक बात बताऊं, देखो ये जो बढ़ा है एक साल में 1/3, किस में बढ़ा है? 6 में। तो आपको पता है, तो जिसमें जिससे वो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, ब्याज जो बढ़ा है जिस राशि से, वो राशि अपॉन में आ जाएगी गुणा 100, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है आपका, ये जो अपॉन में अगर मैं 6 के 1 रखूँ तो ये 1 के पास चला जाएगा और 6 3 क्या हो जाएगा 18। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/18 गुणा 100 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बेटा, 18 पंजे 90, 5 तो ऐसे आ जाएगा और आपका बचेगा 10/18। 10/18 को हम बोलते हैं 5/9। तो 5/9% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। जरूर हमारे लिए जो है इसके लिए एक लाइक दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी राशि को x% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार पर दिया जाता है, ठीक है। यदि उसी राशि को उतने ही समय के लिए x+3% वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तब 216 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होंगे। वह राशि क्या है? एक बात बताओ, पहले वो राशि x के रेट से जो है वार्षिक दर पे 3 वर्षों के लिए उधार पे दिया जा रहा था, अब उसका रेट परसेंट 3 बढ़ गया है, x में 3 जुड़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मान लेता हूँ कि वो राशि x रुपये थी, ठीक है। उस x रुपये की राशि पर क्या कहता है, जब 3% का जब दर बढ़ गया, जब पहले x से x+3 हो गया, तो जब 3% का जब इसका दर बढ़ा है तो इस x का 3% जो होगा 3/100 वो किसके बराबर हो जाएगा? 216 के बराबर, जो 200 साल बढ़ा है, ठीक है ना। तो 216 जो आपका बढ़ा है उसके बराबर हो जाएगा इसका 3%। तो यहाँ से आपको मैं बताऊँ तो ये अभी जो 3% है इस राशि का, वो 216 के बराबर हो गया। बट वो कह रहा है 3 वर्षों के लिए उधार पे दिया गया था ना, तो 3 से आपको यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 3 वर्षों का इस पे जो है ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना, 3% का। तो ये आपका जो है 216 रुपये के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ बेटा आपके बात समझ में आ रही है। जब 3% ब्याज दर बढ़ा है तो उस राशि का 3% ब्याज दर 3 वर्षों के लिए हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देखो बेटे, 3 7 21, 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। तो x की वैल्यू 100 से जब गुणा हो जाएगी तो 2400 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राशि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% है। यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, कह रहा है किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% है। यदि ब्याज दर 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो जो ब्याज जो है 2 वर्ष के अंत में जो है 1800 रुपये बता रहा है। एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से मान के चलते हैं, मान लेते हैं वो राशि हमारी जो है वो कितने रुपए है? 100 रुपये, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जो है जो इसका ब्याज होगा वो कह रहा है राशि का 40% है। तो अगर मैं इस 100 रुपये का 3 वर्ष बाद अगर मैं चेक करूँ ब्याज,
ठीक है ना। तो उस राशि का कितने परसेंट कह रहा है, 40%। तो मतलब 100 का 40% 40 रुपये होता है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अगर 100 रुपये राशि मानी है तो 3 वर्ष बाद उसका जो ब्याज आया है, वो जो इसका जो ब्याज आया है 3 वर्ष बाद, वो कितना आया है, 40 रुपये का, मतलब कि उस राशि का 40%। तो एक बात बताओ, 3 साल में 40 रुपये का ब्याज आया है, तो 1 साल में कितने का ब्याज आ जाएगा, 40/3 का। ठीक है ना, 1 साल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ब्याज की। तो 1 साल का अगर 40/3 का ब्याज आया है, तो कह रहा है यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये हो, तो अगर 1 साल का ब्याज 40/3 का है, तो अगर मैं 40/3 में 2 की गुणा कर दूँ तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये 2 साल का ब्याज कह रहा है 2 साल के वर्ष के अंत में इतने रुपये का ब्याज है। तो हमारा जो ब्याज है 80/3 का, ये उसके 1800 रुपये का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अगर 1800 रुपये वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, तो वो ब्याज दर पूछ रहा है यहाँ से। एक बात बताओ, कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज दर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमारी जो राशि है वो 100 है, ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ से पहले अपनी राशि बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका हमारा क्या हो जाएगा कि वो राशि निकल जाएगी, फिर आराम से हम ब्याज दर निकाल लेंगे, ठीक है। तो या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें उसकी राशि निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। हमें यहाँ पे पता चल गया ना कि हमारी जो 1 साल की जो राशि जो है, ब्याज जो आ रहा है राशि पे 100 रुपये, वो 40/3 का आ रहा है, और टोटल में अपॉन में 100 हो जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हमारी टोटल राशि गुणा 100, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। या आपका 100 ऊपर लिख दिया मैंने, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 40/3 आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, कितना बचेगा 10, 3 तिहाई 9, फिर 1/3, तो 13 होल 1/3, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसको अपनी राशि के बराबर क्यों नहीं रखा। क्योंकि देखो बेटे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद उस राशि का, भाई राशि कोई भी हो, ठीक है ना, वो 1800 उसकी राशि में ना ले जाके मैंने अपनी राशि से भी कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ब्याज जो भी आता है ना, उसका परसेंट सेम ही होता है, ठीक है, चाहे वो राशि कई गुना हो चाहे कम हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगे तो साथ ही साथ जरूर कमेंट करके बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि उसको जो है ज़रूर इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है हमें नहीं पता था कि इसकी राशि क्या थी, मैंने 100 रुपये अपनी राशि मानी, ठीक है, और उसके हिसाब से 3 साल बाद 40 रुपये हो गए उसकी ब्याज। मैंने 1 साल की वैल्यू निकाली और 1 साल की वैल्यू से मैंने उसका परसेंट बना दिया। तो परसेंट फाइंड आउट करने पता चला कि इसकी जो है ब्याज दर जो होगा वो 13 होल 1/3% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, ध्यान रखना कि जो 9 का जो 4 है ना, ये जो 4 है ये इस 9 का 4/9 भाग है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 9 मूलधन है तो इसका जो ब्याज आया है साधारण, वो कितना है 4। तो कह रहा है यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान हो तो ब्याज की दर क्या है। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पे अवधि और उसका दर दोनों के दोनों जो है ना वो समान बता रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में मान के चलते हैं कि ये ब्याज है 4/9, मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये था, ठीक है। तो इसका जो ब्याज है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो मूलधन जो था x गुणा, ठीक है, आपको पता होगा बेटे SI का फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो ये SI की वैल्यू ये ब्याज की आ गई, ठीक है ना। तो ये SI बराबर आपका हो जाएगा, ये खुद ही कह रहा है कि मूलधन का 4/9 भाग साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज 4/9x आ गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूलधन गुणा दर भी हमको आरी रखना है और समय भी आरी रखना है बटे 100। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी बेटे आपकी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r² हो जाएगा बेटे 400/9। तो r² = 400/9 हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी ये 20 का स्क्वायर होता है और ये 3 होता है, 20/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करूँ तो 3 6 जा 18 और 2/3, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे 6 होल 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर, ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि वो राशि क्या है। मैंने मान लिया वो राशि 100 रुपये की है, ठीक है। अगर वो राशि 100 रुपये की है तो अगर इस पे जो है 5% का ब्याज मैं चेक करूँ तो पहले साल 5 रुपये का हो जाएगा, दूसरे साल 5 रुपये का हो जाएगा, तीसरे साल 5 का हो जाएगा और चौथे साल 5 का हो जाएगा। चारों साल 5 रुपये के ब्याज हो गए। तो कह रहा है 3 वर्ष का ब्याज इसमें कितने का होगा बेटे, 3 वर्ष का ब्याज 15 रुपये का होगा और 4 वर्ष का टोटल ब्याज जो है आपका 20 रुपये के बराबर होगा। तो कह रहा है कि जो प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है 3 वर्ष का और 4 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 15 और 4 वर्ष का ब्याज कितना है 20। तो इन दोनों में अगर अंतर है 5 रुपये का अंतर है, तो कह रहा है प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर। तो हमारा तो 5 का अंतर आया है किसके, उसके 42 के बराबर।
तो कह रहा है वो राशि क्या है, तो हमने राशि क्या मानी थी 100, तो मैं अगर अपने वाले को 5 को 100 बना दूँ, ठीक है ना, हमारा अंतर जो 5 आया है उसको अगर मैं 100 बना दूँ तो उसका राशि आ जाएगा वहाँ से, तो मैं इधर भी 100 से गुणा कर दूंगा और इसके यहाँ 42 से भी 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो 5 का जो ये 100 से नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 20 से करना पड़ेगा, सॉरी बेटे कन्फ्यूजन हो गई है, ठीक है ना। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, हमारा तो 100 बन गया 20 से गुणा करने पे, 5 तो पहले से ही था, 20 से गुणा करा 100 हो गया, तो अब उसको भी हम 20 से गुणा करेंगे। तो 42 की अगर मैं 20 से गुणा करूँ तो आपको पता चलेगा बेटे 42 गुणा 20 जो है आपका हो जाएगा बेटे 0 का 0, 42 दूनी 84, तो 840 रुपये का आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ बेटे क्वेश्चन समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स।